शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चित्रों की दुनिया में, जिसका नाम है चित्र काव्यम। यहाँ आप लोगों को चित्रों के साथ साथ उससे जुड़ी कहानियाँ एवं कथाएं भी जानने को मिलेगी। हमारे इस ज्योतिर्लिंग के सीरीज में आज का हमारा ज्योतिर्लिंग का 8वां भाग है। इससे पहले हमने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का पेंटिंग के माध्यम से दर्शन किया था। तो आज हम दर्शन के लिए चलते हैं महाराष्ट्र में स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने और उनकी पवित्र कथा को जानने। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि इसके अगले सीरीज में हम लोग कौन सा पेंटिंग लेके आएंगे, ये आप लोगों को वीडियो के अंत में जानने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए अब जानते हैं हमारे पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के उत्पत्ति एवं महत्व की क्या विशेषता मिलती है। दक्षिण दिशा में श्रेष्ठ देवगिरी नामक एक महान शोभा से युक्त पर्वत विराजमान है। उसी के समीप भारद्वाज कुल में उत्पन्न महान सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पति सेवा में सदा तत्पर रहने वाली सुदेहा नामक एक भार्या थी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा भी देवता और अतिथियों का पूजन करने वाला था। धर्माचरण करते हुए उस ब्राह्मण की बहुत सी आयु बीत गई, किंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। सुदेहा अपने पति से पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रार्थना किया करती थी, लेकिन सुधर्मा हमेशा उसे इसके लिए मना करते थे। सुधर्मा कहते हैं कि यह तीनों लोकों में सभी निसंदेह स्वार्थ का ही साधन करने वाला है। तुम मुझसे नित्य इसके लिए मत कहा करो। किसी समय सुदेहा सखियों की गोष्ठी में सम्मिलित हुई। वहाँ एक पड़ोसी की पत्नी ने सुदेहा को बहुत कटु वचन कहे कि तुम किस बात का गर्व कर रही हो। इस प्रकार सुदेहा दुखी होकर अपमानित हुई सारी बात अपने पति से आदरपूर्वक कही। सुदेहा पुत्र के लिए पुनः आग्रह करने लगी। तब उस विप्र ने शिव जी का स्मरण किया और एक उपाय कर यह निश्चय कर दिया कि अब तुम पुत्र की आशा छोड़ दो और शिव जी की सेवा करो। परंतु उस सुदेहा ने आग्रह नहीं छोड़ा और पुत्र कामना से उसने सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक पति से कहा, हे स्वामी, मुझसे पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तो आप मेरे आग्रह से दूसरा विवाह कर लीजिए। उसके द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सुधर्मा बोला, हे प्रिय, तुम्हारा और मेरा समस्त दुख निश्चय दूर हो जाएगा, इसीलिए तुम मेरे धर्म में विघ्न मत करो। इस प्रकार ब्राह्मण के द्वारा मना किए जाने पर सुदेहा ने अपनी बहन को घर लाकर पति से कहा, आप इससे विवाह कर लीजिए। सुधर्मा बोला, इस समय तो तुम कह रही हो, किंतु जब यह पुत्र उत्पन्न कर लेगी तब तुम इससे ईर्ष्या करने लगोगी। तब सुदेहा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपनी बहन से कभी ईर्ष्या नहीं करूंगी, आप इसके साथ विवाह कर लीजिए। इस प्रकार सुदेहा के द्वारा प्रार्थना करने के बाद उसने विवाह कर ली और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, यह तुम्हारी छोटी बहन है, अतः तुम इसका सदा भरण पोषण करना। घुष्मा अपनी बहन की आज्ञा प्राप्त कर नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर और पूजन कर पास में स्थित तालाब में उसे विसर्जन कर देती थी। शिव जी की कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उसके बाद से सुदेहा उससे अत्यधिक ईर्ष्या करने लगी। अपनी छोटी बहन के पुत्र को देखकर बड़ी बहन बहुत दुखी हुई। सब लोग उस पुत्रवती की प्रशंसा करते थे। माता पिता के अत्यंत प्रिय पुत्र को देखकर उसका हृदय अग्नि के समान तप्त हो जाता था। इसी बीच सुधर्मा ने विधि पूर्वक अपने पुत्र का विवाह कर दिया।
सुधर्मा अपने विवाहित पुत्र और पुत्रवधू को लेकर घर आकर उत्साह प्रदर्शित करने लगा। उससे घुष्मा तो आनंदित हुई, पर सुदेहा बहुत दुखी हुई। तब घुष्मा ने कहा, ये पुत्र और पुत्रवधू तुम्हारे ही हैं, मेरे नहीं। पुत्र और बहू ये दोनों भी उसे अपनी माता तथा सास ही माना करते थे। एक दिन सुधर्मा की ज्येष्ठ पत्नी ने छुरी लेकर रात में पुत्र के अंगों को काट डाला और उसे ले जाकर तालाब में उसी स्थान पर फेंक दिया जहां घुष्मा नित्य पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन किया करती थी। प्रातः काल होने पर उठ करके वह वधू खून से लथपथ तथा पति के शरीर के टुकड़ों से युक्त देखकर दुखी होकर विलाप करने लगी। वह घुष्मा अपने पुत्र वधू के दुख को सुनकर भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से विचलित नहीं हुई। पूजन के बाद मध्यकाल में उस भयानक शैया को देखकर घुष्मा ने कुछ भी दुख नहीं किया। उसने कहा, जिन्होंने यह पुत्र दिया है वही ही रक्षा करेंगे। यदि हमारी रक्षा करने वाले सदा शिव है तो चिंता किस बात की। स्थिर चित्त होकर पूर्व की भांति पार्थिव शिवलिंग को ले जाकर शिव जी के नाम का उच्चारण करती हुई वह सरोवर तट पर गई। जब वहां पार्थिव शिवलिंग को डालकर वह लौटने लगी तब उसने सरोवर के तट पर खड़े अपने पुत्र को देखा। वह घुष्मा अपने उस पुत्र को जीवित देखकर वैसे ही अधिक प्रसन्न नहीं हुई जैसे कि उसके मरने पर दुखी न थी। वह उस क्षण भी शिव जी के ध्यान में तत्पर रही। इसी समय सदाशिव शीघ्र प्रकट हो गए और उससे कहा, हे वार्ष्णे, मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। उस दुष्ट ने इसे मारा था, अब मैं अपने त्रिशूल से उसे मारूंगा। तब घुष्मा ने शिव जी को प्रणाम कर यह वर मांगा, हे नाथ, आप मेरी बहन सुदेहा की रक्षा कीजिए। शिव जी बोले, दुष्कर्म करने वाली सुदेहा तो वध के योग्य है। सुधर्मा बोली, हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से पाप नहीं रह जाता, इसीलिए आपके दर्शन करते ही उसके सभी पाप दूर हो जाएंगे। तब शिवजी ने कहा, हे घुष्मे, अब तुम कोई और वर मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तब उसने कहा, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो आप संसार की रक्षा के निमित्त मेरे नाम से यहीं पर स्थित हो जाए। अत्यंत प्रसन्न हुए महेश्वर शिव जी बोले, हे घुष्मे, मैं तुम्हारे नाम से घुष्णेश्वर के रूप में प्रसिद्ध होकर यहाँ निवास करूँगा और यहाँ सबको सुख प्रदान करूँगा। यहाँ पर मेरा घुष्णेश्वर नामक शुभ ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध होगा और यह सरोवर सभी लिंगों का निवास स्थान होगा। इसीलिए यह शिवालय नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर दर्शन मात्र से सदा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। हमारे द्वारा शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 32-33 से ली गई यह कथा आप लोगों को कैसी लगी और आप लोगों का इस मंदिर से जुड़ा क्या आस्था है, हम लोगों से ज़रूर शेयर करें। यह प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद क्षेत्र में स्थित है। इसे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर महान और आध्यात्मिक होने के साथ साथ यात्रा करने के लिए एक प्रेरणादायक मूर्तिकला स्थान है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे इस सीरीज़ के माध्यम से दी गई देवादिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी हर सनातनी तक पहुंच सके। आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले ज्योतिर्लिंग की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगले ज्योतिर्लिंग का पेंटिंग आप लोगों को 29 जुलाई को मेरे इस चैनल पे मिलेगा, जिसमें हम लेके आएंगे महाराष्ट्र में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का पेंटिंग और साथ में उनसे जुड़ी कथाएं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और अंत तक हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।